Hello students, this is NCERT Maths Class 7 textbook exercise 6.5. We'll start with question number 1. Question number 1 says PQR is a triangle right angled at P. Okay, if PQ is equal to 10 centimeter and PR is 24 centimeter, find QR. ओके यहाँ पे हमें PQR एक ट्रायंगल दिया है जो क्या है राइट एंगल एट P. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम पहले इसको ड्रॉ करेंगे जितना जो कुछ दिया हुआ है. ओके, और उसकी हेल्प से हम आगे की चीज़ फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम PQR ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. राइट एंगल एट P है, इसीलिए हम P पहले यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो बचे हुए दो नाम हैं उनको लिख देंगे. ओके, तो मैंने लिखा PQR. आप PQR ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, ये पहली बात हो गई. फिर उन्होंने बोला है कि जो PQ है वो 10 सेंटीमीटर है. अब देखो PQ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा, फिर PR 24 सेंटीमीटर, तो PR 24 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिया. ओके, अब हमें जो दिया है वो हमने डायग्राम में बता दिया. अब हम इसको एक बार लिख के भी दिखा देंगे. इन ट्रायंगल PQR PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PR इज 24 और QR को हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे. हियर वी कैन सी दैट QR इज अ हाइपोटेन्यूज. ओके, अब यहाँ पर हमने इसको हाइपोटेन्यूज क्यों बोला है. क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है. ओके, तो हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट की जो साइड है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है. एवरीबडी नोज दिस है कि नहीं. 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है आपके ट्रायंगल की वो हाइपोटेन्यूस होती है. तो opposite side of 90 degree angle is always hypotenuse, right? तो ये हमें पता चल गया. अब ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब ये दो हमारे लेग्स हो गए. इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्लियर है सब कुछ कि हम लोग पाइथागोरस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे. दो लेग्स का स्क्वायर का एडिशन करेंगे और यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर लेंगे और इन दोनों का क्या कैलकुलेशन करके हम लोग हाइपोटेन्यूस की जो मेजर लेंथ है वो मेजर करेंगे. ओके, तो पहले तो हमने बता दिया कि हम इसको हाइपोटेन्यूस क्यों कह रहे हैं. ओके, RQ को हम हाइपोटेन्यूस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है P पे, तो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस है. ये हो गया. अब हमने बता दिया कि PQ एंड PR दोनों आर लेग्स एंड हाइपोटेन्यूस इज QR. ठीक है, यहाँ तक सबको होप समझ में आ गया होगा. अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे हमारी फिगर को देख करके कि हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ पे QR का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों लेग्स का स्क्वायर का एडिशन, तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर. ओके, अब कैसे होगा ये, QR का स्क्वायर एज इट इज़ ये हमें फाइंड आउट करना है, तो PQ की वैल्यू लिखेंगे, PR की वैल्यू लिखेंगे. अब यहाँ पे देखना, आप रफ में साइड में हमें आता भी होगा, तो भी एग्ज़ाम में है या कहीं पे भी है आपको रफ में ये काम करके बताना है. ओके, जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, ये तो मैंडेटरी है कि आपको लर्न होने चाहिए, बट स्टिल आपको यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड. ये आप कब करोगे, जब आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कितने हैं उस क्वेश्चन को उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए है तो आप पूरा डिटेल्ड हर एक कैलकुलेशन दिखा दोगे. ओके, तो यहाँ पर आपका 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 24 का स्क्वायर हो गया 576. यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करके भी बता दिया है. तो अब हमारे पास आ गया QR 676. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें QR को स्क्वायर है यहाँ पे, तो 676 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा. तो हमें क्या मिला, 26 इंटू 26. ये भी आपका कैसे आया, तो आपने जो कुछ भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया है उसको आपको रफ में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कैसे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे देखो कि
ये आपका 676 है, तो हमने यहाँ पे फैक्टराइज किया उसे, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो इसका क्या होगा 2 × 13, तो ये 26 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब 26 × 26 कर देंगे तो 26 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के कुछ भी कॉमन होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। या तो फिर हमें ये पता है कि ये न्यूमरेटर में है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, ये भी न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। या तो फिर हम 2 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाते हैं तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि QR इज इक्वल टू 26 और इसके रेज टू में 2/2 ऐसे हो जाएगा। इधर वाला जो 2 था न्यूमरेटर में वो इज इक्वल टू के इधर आते ही डिवीजन में डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो QR हमें कितना मिला 26 सेंटीमीटर मिला। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमें क्या है राइट एंगल एट सी, ट्रायंगल ABC है, ABC को ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल C है, तो पहले हम यहाँ पे C लिख देंगे और उसके बाद जो बचे हुए नाम हैं उनको लिख देंगे। अब इसके बाद हमें देखना है AB 25 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है, जहाँ जहाँ जो नाम है वहाँ पे हम उतना सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ AB का 25 सेंटीमीटर है लिख दिया, AC का 7 सेंटीमीटर है वो भी लिख दिया। अब फिर से हम इसको यहाँ पर डिटेल में इस तरीके से लिख देंगे, जो फिगर में हमने बताया है वही हम लिख के बताएंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और फाइंड BC है तो BC को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये एंगल C 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, है कि नहीं। तो हमें हाइपोटेनस मिल गई तो दोनों बाकी के क्या होंगे लेग्स होंगे। तो अब उस हिसाब से हम प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे, रीज़न बता देंगे कि हमने AB को हाइपोटेनियस क्यों माना, है कि नहीं। तो C एंगल 90 डिग्री यहाँ पे है, उसका ऑपोजिट हाइपोटेनस होता है, अभी एक्सप्लेन किया था। ओके, अब हमें 2 लेग्स मिल गए, हाइपोटेनस मिल गया। अब हम उसको पाइथागोरस की प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे। तो AB का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों लेग्स का स्क्वायर का एडिशन, तो AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब AB कितना है 25 है, उसकी वैल्यू डाल देंगे, AC की भी वैल्यू पुट कर देंगे, तो CB बचा। तो CB हमारा एक लेग है कि नहीं, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब 25 को हम क्या लिखेंगे, 25 को हम लिखेंगे 625। ओके, अब हमने 625 कैसे लिखा है तो उसको हम यहाँ पर साइड में दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं, लेकिन आपने 25 को 25 × 25 यहाँ पे कर देंगे। ओके, 25 × 25 यहाँ आपने रफ वर्क करना है और वो कैसे 625 आता है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास ये आया 625 और इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और ये CB का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी है राइट हैंड साइड और ये है लेफ़्ट हैंड साइड। हमें पता है राइट हैंड साइड से कुछ भी अगर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो उसका जो साइन है वो अपोजिट होगा। यहाँ पे 49 को प्लस साइन है ना, ये एडिशन में है, तो इधर जाके क्या होगा सब्ट्रैक्शन में होगा। तो 625 से जब हम 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने 25 का मल्टीप्लिकेशन बताया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, ये कैलकुलेशंस किए हैं। तो 625 में से हमने 49 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 576 आया, तो वो सब्ट्रैक्शन लिखा और 49 को हम इस तरफ लेकर गए थे, तो राइट हैंड साइड में हमारा CB स्क्वायर पहले से है, उसको वैसे ही रख देंगे। अब 576 को देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हमने पहले प्राइम फैक्टराइज कर लिया, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स आ गए। अब हम इनकी क्या करेंगे जोड़ी बना देंगे, है कि नहीं। तो 2 का 2 2 के लिए एक 2 लिखा, फिर ये 2 2 के लिए एक 2 लिखा, ये 2 2 के लिए एक 2 लिखा और ये 2 3 के लिए एक 3 लिखा। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आया 24 आ गया।
इसका मतलब 24 इंटू 24 हम 576 को ये लिख सकते हैं। ओके, तो जब हम इसको 24 इंटू 24 करेंगे तो क्या होगा, CB स्क्वायर। ओके, अब सेम वैसे ही करना है, या तो आप 24 स्क्वायर यहाँ से सीधा कट कर दो, या तो फिर आप जो यहाँ पे स्क्वायर है वो इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एनीवेज आप कर सकते हो, ठीक है। तो CB हमें कितना मिला, 24। इसका मतलब एक लेग की, बचे हुए लेग की ट्रायंगल के एक वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 15 मीटर लॉन्ग एक लैडर है, रीच्ड अ विंडो। आप इमेजिन कर लो कि घर के आपकी एक वॉल है और ऊपर विंडो है। ओके, तो आपने एक लैडर वहाँ पे वॉल पे लगा दी विंडो के पास, ठीक है। तो वो लैडर कितनी लंबी है, 15 मीटर लॉन्ग है और रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपका जो वॉल है वो 12 मीटर हाई तक आपकी ये 15 मीटर लैडर हमने ये कर दी, क्या कर दी, रख दी। ओके, अब क्या पूछ रहे हैं, एट अ डिस्टेंस, है ना। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। अभी क्या बोला है कि हमारी ये वॉल है। ओके, दिस इज़ आवर वॉल। ये तो और भी लंबी होगी, ये आपका शायद फर्स्ट फ्लोर होगा घर का, फिर सेकंड फ्लोर होगा और भी, और यहाँ पे लेकिन आपकी विंडो है। ओके, ये आपकी विंडो है और ये आपकी वॉल है। तो हमने क्या किया, एक लैडर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको हमने इस तरीके से रख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे से चढ़ेंगे और ये विंडो में से भी अंदर जा सकते हैं। इट इज़ लाइक दैट। ओके, तो ये आपकी वॉल है 12 मीटर पे, बिल्कुल यहाँ पे आपकी लैडर ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है। ओके, तो ग्राउंड से 12 मीटर हाइट पे आपने लैडर को यहाँ वॉल पे टिका दिया, ये इसका मतलब हो गया। तो अब हम जानते हैं कि ये वॉल है हमारी और ये ग्राउंड है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो उसका ऑपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये हाइपोटेन्यूस है AC और AB एंड BC आर द 2 लेग्स। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। सिंपल, बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करके उसकी जो मेजरमेंट्स है वो आपको सही से लिखनी है। अगर इन मेजरमेंट्स में आपने गड़बड़ कर दी तो आपको पाइथागोरस की प्रॉपर्टी आते हुए भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे या आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो उसका हमें ध्यान रखना है। अब हियर लैडर की क्या है, AC 15 सेंटीमीटर, वॉल कितना, AB 12 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड द लैडर BC इज A मीटर हमने मान लिया। ओके, तो इसे हमने A मीटर मान लिया है, ठीक है। तो हमें वॉल से लैडर का ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस है इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया, हियर वी कैन सी, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया उसी को लिखना है ताकि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए कि आपको इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया है क्वेश्चन का, राइट। तो हम लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये वॉल और ग्राउंड का एंगल है। So opposite side of angle B is hypotenuse, that is AC is equal to 15 meter. Wall AB is one of the legs. To find another leg BC A meter by hypotenuse property. Okay, हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। यहाँ पे देखो रफ में कैलकुलेशंस की है, ये मैं आपको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि आपको अभी इस क्लास में ये स्क्वायर 15 का स्क्वायर आना चाहिए, 12 का स्क्वायर भी आना चाहिए, लेकिन आप कैलकुलेशंस लिख दोगे तो बेटर है। ओके, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144 और 1 का स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने देंगे। ओके, अब ये हमारी है क्या, राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड।
अब देखो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड से 144 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए, तो ये प्लस में था, है कि नहीं, तो अब ये माइनस में चला जाएगा। तो ये 225 माइनस 144 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ ए है उसको वैसे ही रहने देंगे। तो अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 81 आएगा। ओके, तो 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 81 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स 81 है, इसका मतलब हम इसकी भी जोड़ी बना देंगे, है ना। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया और ये 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब इस जोड़ी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 मिलेगा। तो हमने जोड़ी बना ली। क्यों जोड़ी बना ली? क्योंकि हमें स्क्वायर में लाना है। तो हमने 9 इंटू 9 किया, तो 9 इंटू 9 हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे ही ए स्क्वायर लिख दिया। अब ए स्क्वायर अपना स्क्वायर इधर भी है तो ये दोनों कट हो जाएगा और 9 इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू 9 मीटर। ये क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। ओके, ग्राउंड डिस्टेंस है, ठीक है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और वो है हमारा 4th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ओके, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, इसको बस हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया है? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बोथ लेग्स होते हैं उनका भी स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस सब का जो भी मेजरमेंट दिया है उनका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, तो 2.5 का स्क्वायर कितना आया? 6.25। 6.5 का स्क्वायर कितना आया? ये आ गया। और 6 का स्क्वायर कितना आया? 36 आया। यहाँ पे हमें गौर करने की बात ये है कि सेंटीमीटर, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर था, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिखना भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये है आपका 36, ये है 42 और ये है 6.25। इसका मतलब ये बड़ा है तो ये डेफिनेटली हाइपोटेनस हम मान के चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस की लेंथ सबसे बड़ी होती है। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि क्या इतना ही आता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको पाइथागोरस की प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? कि जो ये 6.5 है हमने इसको हाइपोटेनस मान लिया, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो 2 अदर 2 लेग्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी इनके स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में निकाले हुए हैं, उनकी सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, एडिशन भी हमने यहाँ पे किया हुआ है तो वो इसका एडिशन भी लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दिए हुए मेजरमेंट्स हैं वो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट्स हैं। तो कैसे लिखेंगे इसे? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल्ड एट बी। हमें ये पूछा है कि वो कहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, तो हम इसके लिए इसे ड्रॉ कर देंगे फिगर को और बता देंगे कि राइट एंगल कहाँ पे होगा? बी पे होगा, क्योंकि ए सी हाइपोटेनियस है तो साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। ओके, होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट देखो, सेम वैसे ही करना है। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पहले उनके हम स्क्वायर निकाल देंगे। अब चेक करेंगे कि 25 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये हाइपोटेनियस होना चाहिए, है कि नहीं। तो फिर हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, लेग्स के स्क्वायर के एडिशन का कितना आता है, सम कितना आता है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो 25 के बराबर नहीं है कि नहीं, तो हम इसको वो फॉर्मूला में, प्रॉपर्टी में नहीं डाल सकते हैं। हियर नन ऑफ द 2 साइड स्क्वायर एडिशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, है कि नहीं। कोई भी आप देख लो, यहाँ पे तो 24 और 25 और 4 करेंगे तो 29, ये इसके बराबर नहीं है।
25 + 4 ये 29 इसके बराबर नहीं है, और ये 4 और 4 का एडिशन 8 ये भी इसके बराबर नहीं है, तो हम देख ही लिए है कि नहीं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5। अब वही पाइथागोरस की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम तीनों का स्क्वायर ले लेंगे पहले। तो जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी, ये स्क्वायर है। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, है ना। अब हम अगर इनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें सबसे बड़ी साइड क्या मिल रही है, ये है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर अब दोनों बचे हुए जो हैं वो लेग्स होने चाहिए, तो इनका एडिशन करके देखते हैं हम, तो वो कितना आ रहा है, 6.25 ही आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा राइट एंगल के साइड्स हैं। ओके, तो हमने वही किया, वैल्यूज़ पुट की, इसको हमने क्या माना था, सबसे हाइपोटेनस बड़ी साइज़ मानी थी, और ये दो लेग्स हैं हमारे। तो 6.25 का स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ये हमारा आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। ये भी हम इसमें फिगर में बता देंगे कि एट बी पे ये राइट एंगल हो रहा है क्योंकि हाइपोटेनस AC 2.5 है और ये दोनों लेग्स हैं। ओके, और यहाँ पे जब हम लेग्स के स्क्वायर का एडिशन करेंगे तो वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ओके, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जैसा बोला है वैसे ही पिक्चर ड्रॉ करते जाना है। ओके, तो मान के चलो कि BD ये हमारा फुल ट्री है, वोल ट्री है। ओके, अब वो ग्राउंड से 5 मीटर की दूरी पे टूट गया, तो अब ये जो ट्री है वो यहाँ से टूट के नीचे गिर गया। देखो, ये पूरा ट्री है और वो यहाँ 5 मीटर से कट करके यहाँ ग्राउंड पे गिर गया। ओके, ये हमारा ग्राउंड है ना। तो ये टोटल हाइट कितनी थी ट्री की, BD हाइट थी, उसमें से AB बच गई और बाकी की जो ये AD थी वो इधर गिर गई। ओके, तो हमारी कैलकुलेशंस की कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे C दे दिया। ये एक्चुअली D यहाँ पे गिर जाना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे आपका D आना चाहिए। आप समझ रहे हो, पूरा ट्री आधे में कहीं पे टूट गया है और वो यहाँ ग्राउंड पे लग गया। ओके, तो यहाँ पे हम लेकिन उसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे करेंगे, हाँ पहले क्वेश्चन को समझो। ये हमारा दिया हुआ फिगर है और ये क्वेश्चन है कि एक पेड़ है जो 5 मीटर ग्राउंड के ऊपर टूट गया और टॉप जो है वो ग्राउंड को टच कर दिया एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, है कि नहीं। तो ओरिजिनल हाइट हमारी ट्री की फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है BD, वो यहाँ ग्राउंड से A पॉइंट पे टूट के नीचे ग्राउंड पे इधर गिर गया और ये डिस्टेंस हमें दिया है 12 मीटर। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, आप AC फाइंड कर लो तो वही आपका क्या होगा, AD हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री इज़ 5 मीटर प्लस x मीटर, है ना, वही BD है ना, हाइट आपके पूरे ट्री की BD है। तो ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री टॉप फ्रॉम ग्राउंड, ये कितना है, BC 12 मीटर हो गया। ये जो ब्रोकन पार्ट आपका गिर गया ट्री का, वो ग्राउंड से कितनी दूरी पे है, 12 मीटर की दूरी पे गिर गया। अब रिमेन पार्ट ऑफ ट्री कितना बचा, AB इज इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ पे वो कितना ट्री खड़ा है, 5 मीटर खड़ा है, बाकी का पूरा टूट के यहाँ ग्राउंड पे गिर गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो कि एज द, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि एज इट मेक्स राइट एंगल एट B, ऑपोजिट साइड AC इज़ द हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे भी हमने क्या देख लिया कि B पे राइट एंगल बन रहा है तो उसका ऑपोजिट जो है वो AC है, वो हाइपोटेन्यूस है। अब बस हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो AC आपका जो टूटा हुआ ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो है, AB
आपका जो ट्री आपका 5 मीटर का अभी भी खड़ा है वो है, और BC पार्ट वो है जो आपका ग्राउंड से वो कितनी दूरी पे ट्री गिरी हुई है। ओके, अब ये आपका x मीटर है, ये 5 मीटर और ये 12 मीटर वैल्यूज़ रख दी हमने और उसको कैलकुलेट किया। 5 मीटर का स्क्वायर 25 हो गया, 12 मीटर का स्क्वायर 144 हो गया। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 169 होगा। 169 क्या है हमारा, 13 जा है कि नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमने इसको कैसे लिखा, 13 के स्क्वायर में लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा तो हमें x मीटर का वैल्यू मिलेगा। तो x मीटर हमारा x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 13 मीटर आई। इसका मतलब कि जो टूटा हुआ पार्ट है ट्री का वो 13 मीटर का था और जो बचा हुआ पार्ट था कितना था, 5 मीटर का। तो कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये x मीटर टूटा हुआ और 5 मीटर जो बचा हुआ था वो, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 18 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री वाज 18 मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें है कि एंगल Q एंड R ऑफ ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। अब देखो ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। हमें सबको पता है कि राइट एंगल कोई सा भी ट्रायंगल में जो एंगल है उनका एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वहीं हम लिखेंगे कि तीनों का एडिशन 180 डिग्री है, उसमें से 2 का हमें दिया है तो हम तीसरे का निकाल सकते हैं। तो हमने जो एंगल P है उसको निकाल दिया। ठीक है, अब ये एंगल कितना आया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। तो हमें पता है कि 90 डिग्री अगर यहाँ पर है, ओके, तो इसकी ऑपोजिट जो साइड है ये QR, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, ये हाइपोटेनस और ये दोनों क्या हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे। तो अब हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं थर्ड साइड हमारी फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैसे लिखा कि बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी QR इज इक्वल टू PQ प्लस PR स्क्वायर। ओके, तो अगर हमें ये हमारा टोटल कैलकुलेशन हो गया है, मतलब यही सिर्फ सही होगा, बाकी कुछ भी सही नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, QR हाइपोटेनस होना चाहिए और ये दोनों लेग्स होने चाहिए। तो ऐसा हमें सिर्फ सेकेंड पार्ट में ही मिल रहा है। तो दिस इज़ ट्रू एंड दीज टू आर नॉट ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर हमें पता है कि जो हमारी साइड्स हैं उनका एडिशन होता है, राइट। तो हमें ये पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और दिया क्या है हमें, 40 सेंटीमीटर एक लेंथ दी है। ओके, रेक्टेंगल को लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, करेक्ट। हमें पता है कि लेंथ जो है वो 2 होती है, सेम होगा लेंथ, और ब्रेड्थ भी आपका सेम होगा। तो अगर ये x सेंटीमीटर होगा तो ये भी x सेंटीमीटर ही होगा। ओके, तो हमारे पास लेंथ है 40 सेंटीमीटर और डायगोनल की हाइट कितनी दी है, 41 सेंटीमीटर, ये है 41। ओके, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हम करेंगे कंसीडर एक सिर्फ ट्रायंगल और वो है BCD। ओके, ये एंगल हम लोग और ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। इसमें हमें ये राइट एंगल है तो डेफिनेटली उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस होगी। ओके, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये हमारे दोनों क्या होंगे, लेग्स होंगे। तो अभी हम हाइपोटेनियस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके यहाँ की x की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें ये ब्रेड्थ मिल गई तो यहाँ पे भी हम वही वैल्यू लिखेंगे, ब्रेड्थ। तो 2 ब्रेड्थ और 2 लेंथ मिला करके हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। तो पहले हम पाइथागोरस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये x मतलब ब्रेड्थ को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वही हमने सिर्फ जो एक्सप्लेन किया वो लिखा है। कंसीडर अ रेक्टेंगल ABCD वेयर AD इज इक्वल टू BC 40 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू DC क्वेश्चन x सेंटीमीटर और BD एंड AC बोथ आर डायगोनल्स
BD एंड AC बोथ आर डायगोनल्स और हमें ये कितना दिया है 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो रेक्टेंगल में हमें पता है सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री के होते हैं, ये एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, बस इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि BD 41 है इन ट्रायंगल BCD। अब एक ट्रायंगल कंसीडर करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, है ना। यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इस ट्रायंगल को कंसीडर करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल की 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है जब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने बस क्या किया, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी, है कि नहीं। तो वहीं एक्सप्लेन कर दिया, एंगल C हमारा 90 डिग्री है तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब बस हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। BD हमें पता है डायगोनल है 41 सेंटीमीटर, BC हमारे एक लेग हो गया 40 स्क्वायर और CD हमें ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है। 41 का स्क्वायर देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं, वैसे ही 40 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 41 की वैल्यू हमने जो निकाल दिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके, वो स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे, 40 के स्क्वायर की भी वैल्यू रख देंगे और CD एज इट इज़। अब हमें पता है ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, जब हम 1600 को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें से जब हम लोग 1600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। ये भी आप यहाँ पर रफ में करके दिखा सकते हैं। ओके, जितना आप कैलकुलेशन आपका अच्छा रखेंगे उतना बेटर होगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन करके 81 आ गया, ये CD का स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको वापस वही 81 का क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 3 3 एंड 3 4 टाइम्स आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 2 का पेयर बना करके हम इसको 9 और इसको 9, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 9 इंटू 9 हमने CD स्क्वायर लिख दिया। तो अब क्या होगा, ये दोनों हमारा कट हो जाएगा और CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ है कि नहीं। तो अब ब्रेड्थ मिल गई और लेंथ हमें पता है 40 सेंटीमीटर है लेंथ। तो जब हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 40 + 40 + 9 + 9 कर देंगे, ये 98 सेंटीमीटर और यही हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल है। ओके, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं और वो है हमारा 8th क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हमें रोम्बस बताया है। हाँ, रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं, उनका मेजरमेंट क्या है, एक साइड का मेजरमेंट है डायगोनल का 30 सेंटीमीटर और एक डायगोनल का मेजर है 16 सेंटीमीटर और इसका हमें पेरीमीटर निकालने को बोला है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें जो भी फिगर दिया है उसकी प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, एक तो रोम्बस में आपकी अगर A साइड है तो ये चारों साइड आपकी सेम होती है, तो ये भी A होगा, ये भी A, ये भी A होगा। फर्स्ट थिंग हो गया। फिर उसके बाद जो डायगोनल्स हैं वो बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन बाइसेक्ट करते हैं, मतलब क्या, एग्जैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर ये टोटल आपका 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब AE आपका हो गया 8 सेंटीमीटर और EC हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पे आपका ये पूरा टोटल 30 है तो आपका BE हो गया 15 और ED हो गया 15। ठीक है, तो ये हमारी रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है अब कि अगर हमने A को फाइंड आउट कर दिया तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, वही चारों साइड्स का एडिशन होगा, दैट इज़ 4A हो जाएगा। तो अगर हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है
है कि नहीं। और ये 2 साइड्स हमारे पास हैं तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये राइट एंगल है यहाँ पर, तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। करेक्ट। तो हमारा कोई सा भी अगर हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, AEB कंसीडर करते हैं, ओके, तो यहाँ पे आपका AB क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, और AE एंड EB ये दोनों लेग्स होंगे। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रोम्बस का पेरीमीटर मिल जाएगा। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इन रोम्बस ABCD ये सारों साइड्स जो है वो x मान लिए, आप a मान लो, x मान लो, नो मैटर्स, कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर लो, नो मैटर। ठीक है। अब रोम्बस क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने साइड को x मान के इक्वल कर दिया। अब दूसरा है कि BD 30 है डायगोनल और AC 16 है, तो अगर उसको जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं, तो BE इज इक्वल टू ED होगा और AE इज इक्वल टू AC हो जाएगा। ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। अब एंगल जो है आपके वो क्या होंगे, जहाँ पे वो ये वाले एंगल्स, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो वाले एंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। मतलब AEB, BEC, CED, DEA ये चारों एंगल आपके क्या है, 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ये भी इसकी एक रोम्बस की प्रॉपर्टी में आता है, तो उसको भी हम लिख देंगे। ओके, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, AEB कंसीडर कर लिया। ठीक है, देखो AEB कंसीडर किया, उसमें AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, यही हमको बस लिखना है। ठीक है, मेजरमेंट लिख दिया, EB कितना है, AB निकालना है, और AE 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ऑपोजिट साइड जो है 90 डिग्री का एंगल का वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। अब पाइथागोरस की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर लिखा, तो वैल्यूज़ पुट कर दिए, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, दोनों को ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा 289। 289 ये किसका स्क्वायर रूट है, 17 का। ओके, तो हमारी AB कितनी आ गई, 17 सेंटीमीटर आ गई। इसका मतलब रोम्बस की एक साइड x क्या हो गई, ये x इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो जब हम 4x करेंगे, 4 टाइम्स 17 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। तो वही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 17 68, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है।